नमस्कार मित्रों। पिछले कई वीडियो में हमने गायत्री विषयक शंका समाधान के बारे में बात की। आज हम जानेंगे कि अनुष्ठान के नियम और उपनियम क्या क्या होते हैं। साधारण स्तर का जीवन क्रम अपनाकर की गई उपासना नित्य नियम है। अनुष्ठान का स्तर विशेष है, उसके साथ अनेकों प्रतिबंध, नियम, विधान जुड़े रहते हैं, अतएव उसका प्रतिफल भी विशेष होता है। पुरस्चरण का विशेष विधि विधान है, उसमें अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक मंत्रों एवं कृतियों का प्रयोग करना पड़ता है। वह कर सकना उस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षित ससंस्कृतज्ञों के लिए ही संभव है। साधारणतया अनुष्ठानों का ही प्रचलन है, सर्वसाधारण के लिए वे ही सरल हैं। अनुष्ठान 3 स्तर के हैं। लघु 24,000 जप का 9 दिन में संपूर्ण होने वाला, मध्य 1.25 लाख का 40 दिन में होने वाला और उच्च 24 लाख जप का 1 वर्ष में संपन्न होने वाला। लघु में 27 माला, मध्यम में 33 माला और उच्च में 66 माला नित्य जपनी होती है। औसत 1 घंटे में 10-11 माला जप होता है। इस हिसाब से लघु और मध्य में प्रायः 3 घंटे और उच्च में 6 घंटे नित्य लगते हैं। यह क्रम 2 या 3 बार में भी थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो सकता है। यूँ प्रातःकाल का ही समय सर्वोत्तम है। शरीर, वस्त्र तथा उपकरणों की शुद्धता, षटकर्म, पंचोपचार, जप, ध्यान, सूर्य अर्घदान यही उपक्रम है। पूजा वेदी पर छोटा जल कलश और अगरबत्ती रखकर जल अग्नि की साक्षी मानी जाती है। चित्र, प्रतिमा का पूजन जल, अक्षत, चंदन, पुष्प नैवेद्य से किया जाता है। आवाहन विसर्जन के लिए आरंभ और अंत में गायत्री मंत्र सहित नमस्कार किया जाता है। जप के साथ हवन जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में जब हर प्रकार की सुविधा थी, तब जप का दशांश हवन किया जाता था। आज की स्थिति में शतांश पर्याप्त है। 24,000 के लिए 240, 1.25 लाख के लिए 1250, 24 लाख के लिए 24,000 आहुतियाँ देनी चाहिए। यह एक परंपरा है। स्थिति के अनुरूप आहुतियों की संख्या न्यूनाधिक भी हो सकती है, पर होनी अवश्य चाहिए। अनुष्ठान में जप और हवन दोनों का ही समन्वय है। गायत्री माता और यज्ञ पिता का अविच्छिन्न युग्म है। 2 विशिष्ट साधनाओं में दोनों को साथ रखकर मिलाना होता है। हवन हर दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी। हर दिन न करना हो तो जितनी माला हो उतनी आहुतियाँ, अंतिम दिन करना हो तो समूचे जप का शतांश। यज्ञ विधि पर कई व्यक्ति बैठते हैं तो सम्मिलित आहुतियों की गणना होती है। जैसे हवन हर 5 व्यक्ति बैठे हों तो उनके द्वारा दी गई 100 आहुतियाँ 500 मानी जाएगी। 240 आहुतियों के लिए 6 व्यक्ति एक साथ बैठकर हवन करें तो 40 बार आहुति प्रदान करने से ही वह संख्या पूरी हो जाएगी। पुरस्चरणों में तर्पण, मार्जन, न्यास, कवच, कीलक, अर्गल आदि के कितने ही विशिष्ट विधान हैं। अनुष्ठान में इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। जब हवन के उपरांत ब्रह्मभोज ही पूर्णाहुति का अंतिम चरण पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। यह कार्य ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन कराने के साथ पूरा होता है। सच्चे ब्राह्मण ढूंढ पाना अति कठिन है। जो हैं वे प्राण खाने को तैयार रहते हैं। कन्याओं को मातृशक्ति का प्रतीक मानकर भाव पवित्रता का संवर्धन करने के लिए भोजन कराया जा सकता है, पर उसमें भी यही व्यवधान आता है कि स्वाभिमानी अभिभावक इसके लिए भी तैयार नहीं होते। ढूंढ निकाली भी जाए तो दान की प्रक्रिया का अनुमान लगाने पर उसका परिणाम भी कुछ उत्साहवर्धक नहीं दिखता। इन परिस्थितियों में ब्रह्मभोज का सही स्वरूप ब्रह्मदान हो सकता है। ब्रह्मदान अर्थात सद् ज्ञान का दान। यह युग निर्माण साहित्य के वितरण द्वारा पूरा हो सकता है। एक एक आहुति
पर 1 नया पैसा ब्रह्मदान के लिए निकाला जाए। 240 आहुति 24,000 के अनुष्ठान के लिए देनी हो तो 240 पैसे का प्रसाद साहित्य भी सत्पात्रों को वितरण करना चाहिए। इससे सद्ज्ञान का बीजारोपण अनेक अंतःकरणों में होता है और उसका सत्परिणाम पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों को ही समान रूप से मिलता है। अनुष्ठान में अधिक अनुशासन पालन करना पड़ता है। जप का समय, संख्या, दैनिक क्रम एक साथ बनाकर चलना पड़ता है। अनिवार्य कारण आ पड़े तो बात दूसरी है, अन्यथा उपासना का निर्धारण क्रम आदि से अंत तक एक रस ही चलते रहना चाहिए। उसमें उलट पुलट अनिवार्य कारण होने पर भी करना चाहिए और वह भी न्यूनतम मात्रा में। अनुष्ठान के दिनों में 5 तप संयम साधने पड़ते हैं। पहला उपवास, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा अपनी सेवा अपने हाथ से, चौथा भूमि शयन, 5वां चमड़े का प्रयोग त्याग। अनुष्ठान के दिनों में चमड़े के जूते आदि का प्रयोग न किया जाए। प्लास्टिक, रबड़, कपड़ा आदि की बनी हुई वस्तुएं आजकल चमड़े के स्थान पर हर जगह प्रयुक्त होती हैं, वही किया जाए। भूमि शयन सर्वोत्तम है। सीलन, कीड़े आदि का भय हो तो तख्त पर सोया जा सकता है। हजामत, कपड़े धोना जैसी दैनिक जीवन की शारीरिक आवश्यकताएं नौकरों से न कराएं, स्वयं करें। भोजन अपने हाथ से बना सकना संभव न हो तो स्त्री, माता, बहन आदि उन्हीं अति निकटवर्ती स्वजनों के हाथ का बनाया स्वीकार करें जिनके साथ आत्मीयता का आदान प्रदान चलता है। बाजार से पका हुआ तो नहीं ही खरीदें। ब्रह्मचर्य अनुष्ठान के दिनों में आवश्यक है। शारीरिक ही नहीं मानसिक भी पाला जाना चाहिए। कामों को दृष्टि पर नियंत्रण रखा जाए। संपर्क में आने वाली नारियों को माता, बहन या पुत्रीवत पवित्र भाव से देखा जाए। यही बात पुरुषों के संबंध में नारियों पर लागू होती है। 5वीं तपश्चर्या भोजन की है। यह उपवास काल है। उपवास कई स्तर के होते हैं। पहला छाछ, दूध आदि पेय पदार्थों पर रहना। दूसरा शाक, फल के सहारे काम चलाना। तीसरा नमक शक्कर का त्याग अर्थात अस्वाद। चौथा एक समय आहार लेना और 5वां 2 खाद्य पदार्थों पर अनुष्ठान की अवधि काटना। अनुष्ठान के यही मोटे नियम हैं। इसके अतिरिक्त जो तरह तरह की बातें कही जाती है और परस्पर विरोधी नियम बताए जाते हैं उन पर ध्यान न दिया जाए। अनुष्ठान में कोई भूल हो जाने पर, त्रुटि रहने पर भी किसी अनिष्ट की आशंका न करनी चाहिए। फिर भी उन दिनों कोई विघ्न उत्पन्न न होने पाए, इसके लिए संरक्षण और ज्ञाताज्ञात में रही हुई त्रुटियों का परिमार्जन करने के लिए अनुष्ठान साधना के लिए कोई समर्थ संरक्षक नियुक्त कर लेना चाहिए। यह सेवा आपको शांतिकुंज हरिद्वार से भी ली जा सकती है। अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का परिचय तथा समय लिख भेजने से संरक्षण परिमार्जन सर्वथा निस्वार्थ भाव से होता रहता है। यह व्यवस्था करने पर साधना की सफलता और भी अधिक सुनिश्चित हो जाती है। तो आज हमने जाना कि साधना, अनुष्ठान और दैनिक पूजा पाठ, दैनिक उपासना में कौन कौन से नियम करने चाहिए। इसमें जो खास करके नियम बताए गए हैं वो अनुष्ठान के दिनों के नियम बताए गए हैं कि कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, किस किस प्रकार से करना चाहिए। इन सब के बारे में हमने जाना और समझा कि गायत्री मंत्र जपने के लिए, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए कौन से नियम होते हैं और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, पूजा करते समय क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से मंत्रों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपको और जितने भी नियम उपनियम के बारे में बोलकर डराया जाता है उनसे आपको डरने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो बताया गया है वो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा बताया गया है, जिन्होंने 24 वर्षों तक 24 महापुरुषरण किए। अनुष्ठान से भी बड़े पुरुषरण होते हैं, तो उन्होंने जो नियम बताए हैं उन्होंने कुछ सोच समझ कर बताए होंगे और उन्होंने हमारी भलाई के लिए ही इन नियमों को हमसे साझा किया है। तो ऐसे ही आप
गायत्री से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और किसी भी प्रकार की भ्रांतियों को अपने मन में ना आने दें। जो भी शंका हो आप हमसे पूछें, हम आपको उन शंकाओं का समाधान अवश्य देने का प्रयास करेंगे।